तो मैं आपका छोटा भाई अर्जुन वशिष्ठ आपके अपने परिवार लर्निंग विद ट्रिपल ए में आपका स्वागत करता हूं। इस प्लेटफॉर्म पर आपको प्रत्येक दिन किसी एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा, उनसे संबंधित होगा, उसकी दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है निर्वाचन आयोग। आज हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में पूरी जानकारी। तो आप अंत तक मेरे साथ बने रहिए। एक भी टॉपिक मैं इसमें आपका छूटने नहीं दूंगा। एक ही वीडियो में आपका पूरा निर्वाचन आयोग कवर करा दिया जाएगा। आइए चलते हैं। निर्वाचन आयोग संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 हमें पढ़ना है। निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अब आते हैं नियुक्ति की बात करते हैं। नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब शपथ देखते हैं। इनकी कोई भी शपथ नहीं होती। जैसे प्रधानमंत्री की शपथ होती है, मुख्यमंत्री की होती है, इस प्रकार इनकी कोई शपथ नहीं होती। कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो पहले हो जाए। ठीक है। त्याग पत्र ये अपना राष्ट्रपति को देते हैं और इनका वेतन 2,50,000 रुपए पर मंथ होता है। उसमें मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे अनुच्छेद 324 से 329। प्रत्येक अनुच्छेद के बारे में पढ़ते हैं। आइए। अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है। अनुच्छेद 324 एग्जाम में काफी बार पूछा गया, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अनुच्छेद 325 धर्म, समुदाय, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं और न ही इसके आधार पर कोई विशेष प्रावधान दिया गया है। यानी अनुच्छेद 325 ये बात कहता है कि निर्वाचन से संबंधित किसी भी व्यक्ति को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया गया है, सब समान हैं। अनुच्छेद 326 निर्वाचन के लिए वयस्क मताधिकार जो वयस्क होगा वही व्यक्ति वोट डालेगा, जिसकी उम्र पहले 21 वर्ष थी और अब 18 वर्ष की गई है। ठीक है। अनुच्छेद 327 निर्वाचन संबंधित कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। ठीक है। अनुच्छेद 328 राज्य में निर्वाचन संबंधी कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? विधानमंडल के पास है। और निर्वाचन संबंधी कानून बनाने की शक्ति किसके पास? संसद के पास। संसद के पास अलग है, विधानमंडल के पास अलग है, दोनों के आर्टिकल अलग अलग है। 327 में लोकसभा के पास है, 328 में राज्य विधानमंडल के पास है। ठीक है। अब देखते हैं अनुच्छेद 329 निर्वाचन के संबंध में लोकसभा या विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि यदि लोकसभा या विधानमंडल निर्वाचन के संबंध में कोई भी कानून बना देती है तो उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। अब जो आगे महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन 1950 में जब। ठीक है। और प्रथम एकमात्र महिला मुख्य चुनाव आयुक्त VS रमा देवी 1990 में बनी थी, 9वें नंबर की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि एकमात्र महिला है जो अब तक मुख्य चुनाव आयुक्त बनी है। VS रमा देवी 1990 में 9वें नंबर की। फिर प्रथम मुस्लिम मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, साउद्दीन याकूब कुरैशी। ठीक है। फिर 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्र, और जो वर्तमान में 18वीं लोकसभा के चुनाव होने जा रहे हैं जो बहुत मुख्य हैं, उसमें 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार व इनके साथ 2 अन्य ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू हैं। ठीक है। अब इसके हम आगे चलते हैं। चलो अब हम बात कर लेते हैं चुनाव आयोग से संबंधित मुख्य समितियों की, जो चुनाव आयोग से संबंधित है। देखते हैं। पहली है तारकोंडे समिति, जिसे JP समिति भी बोलते हैं, और इसकी गठन जो है 1974 में हुआ था। इसने क्या बताया था कि आयोग को 1 सदस्य से 30 सदस्य बनाने की सिफारिश की थी। यानी कि पहले मुख्य चुनाव आयुक्त 1 हुआ करता था, लेकिन इस आयोग ने अपनी सिफारिश में ये कहा कि 1 नहीं 3 सदस्य होने चाहिए, और इनकी सिफारिश को मान भी लिया गया था। इसलिए वर्तमान में जो 25वीं लोकसभा के चुनाव होने हैं उसमें मैंने आपको पीछे बताया था कि 3 सदस्य हैं, वो यहीं से शुरुआत हुई थी। ठीक है। अब दूसरी देखते हैं। इसमें देखते हैं इसी तारकोंडे समिति की सिफारिश पर ही उम्र को 21 से 18 वयस्क मताधिकार बनाया गया था, जो मैंने आपको अनुच्छेद 326 में बताया था। इसके लिए 61वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया था। ठीक है, जो कि महत्वपूर्ण है। नंबर 2 देखते हैं दिनेश गोस्वामी समिति। इसका गठन 1990 में किया गया था। इस समिति ने क्या कहा था कि EVM की सिफारिश की गई थी। पहले चुनाव होता था बैलेट पेपर पर, तो इस दिनेश गोस्वामी समिति ने 1990 में ये सिर्फ कहा कि चुनाव को EVM से कराया जाए। ठीक है। आगे भी EVM के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, ध्यान रखें। तीसरी देखते हैं इंद्रजीत गुप्ता समिति। इसको भी आपको याद रखना है, 1989 में बनी थी।
फोर्थ है फिर केस संस्थानम समिति, ये भी आपको याद रखनी है। चुनाव आयोग से संबंधित केवल 4 समितियां हैं। उसमें पहली का काम क्या था मैंने आपको बता दिया, दूसरी का क्या था वो आपको बता दिया, तीसरी ये है और चौथी ये है। इन 4 से अलग कोई इनसे संबंधित समिति नहीं है। अब मैं आपको समझाता हूँ ईवीएम के बारे में, ठीक है। आइए, ईवीएम, सबसे पहले तो ईवीएम की हमें फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि ईवीएम क्या होती है। ईवीएम का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है। ईवीएम का जो प्रथम प्रायोगिक परीक्षण है, इसका सबसे पहले जो उपयोग हुआ था वो केरल उपचुनाव में हुआ था। ये क्वेश्चन काफी बार आ चुका है कि पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब हुआ था केरल उपचुनाव में, कब, 1982 में, ठीक है। अब दोबारा ईवीएम का प्रथम व्यापक प्रयोग कब हुआ था, जो कि विधानसभा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, विधानसभा ऊपर उपचुनाव था, विधानसभा में काम होता राजस्थान में 1998 में। और सभी बूथों पर ईवीएम का प्रयोग प्रथम बार गोवा राज्य में हुआ था। प्रथम बार सभी बूथों पर ईवीएम का प्रयोग गोवा राज्य में 1999 में हुआ था, ठीक है। फिर प्रथम बार पूरे देश में लोकसभा चुनाव में प्रयोग कब हुआ था, 2004 में। दोस्तों ये सभी फैक्ट इंपोर्टेंट है, सभी अलग अलग है, किसी का किसी से कोई संबंध नहीं है, तो उन्हें थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। मतदाता में परीक्षाएं, जो हमारे वोट डाल के आते हैं, हमारी उंगली पे साइन लगाई जाती है, उसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में आ चुका है। इसका नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, इसको बोलते हैं AgNO3, ठीक है। अब देखते हैं नोटा। आपने नोटा का नाम सुना होगा, नोटा दबा देंगे, नोटा दबा, नोटा क्या होता है। नोटा की फुल फॉर्म होती है नन ऑफ द अबव। नोटा का प्रयोग सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में 2013 में हुआ था, ठीक है। अब हम देखते हैं वीवीपैट। आप जब भी वोट डालने जाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब 2 मशीनें रखी रहती हैं, एक तरफ आप बटन दबाते हैं और दूसरी तरफ एक छोटी सी मशीन रखी रहती है, इसमें जिसका आप बटन दबाते हैं उसकी पर्ची निकल के आती है, उसे बोलते हैं वीवीपैट मशीन, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वोटर वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रायल, यानी कि जिस व्यक्ति को हमने वोट दिया है उसकी चुनाव चिन्ह की पर्ची निकल के आती है, और यदि आपने जिसको वोट दिया है वही पर्ची आती है तो वही आपका वेरिफिकेशन हो जाता है कि आपने अपना वोट बिल्कुल सही दिया है, ठीक है। इस चीज का सर्वप्रथम प्रयोग नागालैंड चुनाव में 2017 में किया गया था, ठीक है। दोस्तों निर्वाचन आयोग आपका कंप्लीट हो चुका है। इसमें अधिक से अधिक तथ्य को, फैक्ट को मैंने लाकर आपके सामने रखा। यदि अभी भी कोई अधूरा रह गया होगा तो मैं कोशिश करूंगा उसको अगले वीडियो में पूरा करने की। वैसे जहां तक आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा इसमें मैंने बता दिया है आपको। अब आप इसे देख लेना, याद कर लेना और फीडबैक अपना अवश्य देना कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और हमारा चैनल लर्निंग विद AAA सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।